सिंहासन खाली करो कि वैगनर ग्रुप आ रहा है। सत्ता गई यहां पे व्लादिमीर पुतिन की, ऐसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मैं आपको 3 असली रीजंस बताऊंगा कि आखिरकार क्यों वैगनर ग्रुप रशिया पे चढ़ गया है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत मवानी सर ने अभी वैगनर ग्रुप पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो डाला है, आप उसको जरूर देखें। मैं यहां पे कुछ और चीज की बात करूंगा जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन फिनिश्ड ओ माय डॉग। तो अब जो है व्लादिमीर पुतिन 30 साल से सत्ता पे बैठे हैं, है ना, राहु बन के बैठा है मेरी कुंडली पर, तो अब इनको खाली करना पड़ सकता है अपना सिंहासन। ऐसा क्या हो रहा है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे ये सब डार्क साइकोलॉजी वाले लोग हैं। दोस्तों, हमने एक ऐसा मॉड्यूल लॉन्च किया है जिससे आप पूरी तरीके से बदल जाएंगे। ये पूरे सेशंस होते हैं जब भी आपको प्रॉब्लम, आप डिप्रेशन, आप टेंशन में जाते हैं ना, ये सेशंस ही 1 लाख के होते हैं अगर आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन हमने ये आपके लिए मात्र 1000 रुपए में, उसमें भी डार्क 40 यूज करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में ये पूरा मॉड्यूल जो है हमने निकाला है। अरे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं जाने अनजाने में आप मैनिपुलेट हो रहे हो, आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हो सकता है आपके अंदर भी ये डार्कनेस हो। किस तरीके से इस डार्कनेस को सक्सेस के लिए भी आप यूज कर सकते हो और कैसे इन मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, ये डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी। इसकी क्लासेस 20 जुलाई से होगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन होंगे, आप लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं। डार्क 40 कूपन कोड यूज करिए तो ये 600 रुपए का कोर्स है। 50 से 60 हजार का पूरा मॉड्यूल हम मात्र 600 रुपए में लेके आए हैं। बहुत ज्यादा दोस्तों इस पे मेहनत लगी है। पिछला पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स था, ये हमने निकाला है, तो आप इसको जरूर अवेल करें। स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें और मिलते हैं 20 जुलाई से क्लास शुरू होगी। 3 दिन के लिए सिर्फ ये ऑफर है, डार्क 40 ओनली फॉर 3 डेज। ओके, ये सब डार्क साइकोलॉजी है भैया, बहुत गजब मैनिपुलेशन है ना, बताएंगे हम कैसे होता है ये। तो देखो यार, 3 रीजंस हैं ऐसा क्यों हो रहा है। पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। खानसामे थे, ये शेफ थे। 1990 के दौरान में इन्होंने खूब सारे रेस्टोरेंट स्टार्ट किए और करते 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 खाना बहुत बढ़िया बनाते थे, बिजनेस फैल गया। व्लादिमीर पुतिन के पीछे बहुत सारे ओलिगार्क्स हैं, मतलब पैसा लगाया है व्लादिमीर पुतिन, बेसिकली वही जो है वो व्लादिमीर पुतिन को कंट्रोल कर रहे हैं। उनमें से ये भी थे, खाना बनाते थे और काफी अमीर भी थे। अब इन्होंने वैगनर ग्रुप की स्थापना कर दी, ठीक है। अब ये मर्सिनरीज है, मतलब क्या है, किराए के हैं ये लोग, ठीक है, कि अगर कोई सरकार किसी को चुपके से मारना चाहती तो इनको बुलाया जाता है कि आ जाओ बेटा आ जाओ, तुम ये काम करो। तो किराए के हैं बेसिकली। अब देखिए, जाहिर सी बात है ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1947 में जब कश्मीर पे प्रॉब्लम हुई थी, हमला हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के टाइम पे, तब जो कबायली थे, कबायली बेसिकली कौन थे, ये एक तरीके से आतंकी थे। कौन इनको कंट्रोल कर रहा था? कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, ये अपनी मर्जी के मालिक थे। वो भी एक प्राइवेट ग्रुप था, तो ये खैर प्रॉपर कंट्रोल्ड प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम होती है, इनको पैसे दो, आप कहीं पे भी दिक्कत करवा सकते हो। सीरिया में रशिया ने इनको खूब पैसे दिए, भेजा गया। $100 मिलियन ये लोग खर्च कर रहे हैं, आपको पता है, मंथली। तो प्रॉब्लम क्या हो गई है, यूक्रेन का वॉर, रशिया ने बुलाया इनको, आओ भाई पैसे ले लो, पैसे ले लो और खूब जो तुमको तबाही मचानी है मचाओ। तो इन्होंने यूक्रेन में बहुत तबाही मचाई। ये बहुत खतरनाक लोग हैं दोस्तों। इनमें जो रिक्रूट्स होते हैं ना, प्रोविजन ने क्या किया, ये रशिया के जेलों में गया, खूंखार अपराधियों को इसने रिक्रूट किया, उनको पैसा देना शुरू किया। रेपिस्ट, मर्डरर्स, पता नहीं बड़े डेंजरस लोग, डार्क साइकोलॉजी, समझ रहे हो। तो उनको पैसा देना यहां पे शुरू किया और बोला हमारे पास आ जाओ। क्रिमिनल्स को, बहुत सारे ऐसे लोग जो छटे हुए बदमाश हैं, वो वैगनर ग्रुप में काम करते हैं। तो अब तुम सांप पालोगे घर पे तो तुमको डसेगा ही वो, ठीक है। तो अब वैगनर ग्रुप, भाई तालिबान वाला हिसाब किताब हुआ। वैगनर ग्रुप क्या हुआ, वैगनर ग्रुप को रशिया ने खड़ा किया। अब ये व्लादिमीर पुतिन की बैंड बजा देगा, पूरी तरीके से बैंड बजा देगा। कैसे बैंड बजाएगा? पहली चीज कि इनको रशिया के राज पता है। दूसरी चीज, इतना बड़ा डिसीजन ये ऐसे नहीं लेंगे, रशिया हार रहा है और रशिया की मिलिट्री टाइम टाइम फुस हो गई है। जो हम ये देख रहे थे, रशिया 3 महीने 1-1.5 साल हो गए यूक्रेन अपने एरिया को वापस ले रहा है। तीसरा, ये लोग, अब देखिए इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई व्लादिमीर पुतिन जो है उनको पता था प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। इनकी जरूरत इसलिए पड़ी व्लादिमीर पुतिन को कि भाई जाके मारो, यूक्रेन के एरिया को ऑक्यूपाई करो, हमारी मिलिट्री पिट रही है तो आप आओ। तो इनको भेजा गया। इन्होंने यूक्रेन में कत्लेआम मचा दिया, बहुत लोगों को मारा इन्होंने। डॉनबास रीजन को अपने कब्जे में, बहुत जंग भी जीती वहां पे। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने इल्जाम लगाया व्लादिमीर पुतिन पे कि बेटा हमारी वजह से ही तुम यूक्रेन में जीत रहे हो, मिलिट्री तो कुछ कर ही नहीं पा रही है। और तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर, अगर तुम जीतते हो तो वाह रशिया की मिलिट्री, और हारते हो तो हम पे इल्जाम डाल देते हो। हम क्या पागल हैं? तो बोला कि बस बहुत हुआ सम्मान, चलो निकलो मॉस्को शहर,
तो भैया मॉस्को शहर अब ये 50,000 वैसे वैगनर ग्रुप में टोटल है और ये और बढ़ता जाएगा। 25,000 मशीनरीज के साथ ये पूरे मॉस्को में पहुंच गए हैं और ऐसा बोला गया है कि मॉस्को में केओस है। टैंक हमको देखने को मिल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की हवा टाइट हो गई है। व्लादिमीर पुतिन ने इमरजेंसी लगा दी है। ठीक है, काउंटर टेररिज्म। व्लादिमीर पुतिन ने 5 मिनट का वीडियो निकाला है, बोला कि देखो ऐसा है, ये छुरा भोगा है पीठ पे और तुम ट्रेटर हो, तुम गद्दार हो। प्रोगिजिन ने बोला कि हम गद्दार नहीं है, तुम हमको बेवकूफ समझ के रखे हो क्या? हम कोई गद्दार नहीं है, तुम्हारी वजह से हम यहां पे आए हैं। करप्शन बहुत ज्यादा रशिया में, इन्होंने मौके पे चौका मारा, करप्शन बहुत ज्यादा है और हम तुमको हटाएंगे। तो अब दोनों में जंग होने वाली है। रशिया में गृह युद्ध होने वाला है और इस गृह युद्ध में दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस हैं ये जीतेंगे। क्यों? मिलिट्री भी इनको सपोर्ट करेगी। क्यों? चलो बताते हैं। पहला रीजन, सबसे पहली बात तो यह है कि रशिया की बैंड बज गई है, पूरी तरीके से रशिया की बैंड बज गई है। ये बहुत मिलिट्री लीडर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है। व्लादिमीर पुतिन को वो लगा कि हमारे पास पावर है, बट ऐसा नहीं है। दूसरा, ये वहां पे जानते हैं रशिया की क्या कमजोरी है, ये सिपाहियों के साथ लड़ रहे हैं और कोई जरूरी नहीं कि यहां पे एक रशिया का बहुत बड़ा जनरल भी इनको प्रोवोक कर रहा हो कि आ जाओ भैया, आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे। तीसरा, व्लादिमीर पुतिन का बड़ा लंबा समय हो गया है, बहुत लंबे समय से वो यहां पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी दिमाग में है। चौथा, लोग भी परेशान है रशिया के कि भैया कर दो वॉर एंड, बस बख्श दो हमको। अब असली रीजन क्या होते हैं, मैं 3 रीजन आपको बताऊंगा। पहला रीजन, हो सकता है वैगनर ग्रुप वाकई में सीरियस हो, मतलब हो सकता है कि वैगनर ग्रुप जो है उसको वाकई में यह लगा हो कि हमको जो है वो मतलब उतना जो श्रेय है वो नहीं दिया जा रहा है वॉर का, इसीलिए जो है हम चलो तख्ता पलट करते हैं। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया, माइट बी पॉसिबल, जैसा ये बोल रहे हैं ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। दूसरा पॉइंट, हो सकता है वेस्ट का इसमें हाथ हो, अमेरिका ने उसको उकसाया हो कि भाई देखो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, टेंशन ना लो, तुम लड़ो, तुम जाओ व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जंग छोड़ दो, क्योंकि सब मर्सनरीज हैं, इन सब के सब इंटेल जानते हो ना यार, CIA कहां से कहां पहुंच जाती नहीं पता। ठीक है, कि तुम जाओ व्लादिमीर पुतिन को हटाओ और उसके बाद हम दोनों मिलकर काम करेंगे यार, बढ़िया मस्त काम करेंगे, कोई बात नहीं। कैपिटलिस्ट तुम, क्योंकि ये भैया घोर कैपिटलिस्ट है। ठीक है, इन्होंने खूब पैसा कमाया और हर जगह जाकर के पैसा कमाया है, तो तुम यार हटाओ व्लादिमीर पुतिन को, पैसा कमाओ, तुम पैसा कमाओ। हो सकता है कि वेस्ट का भी इसमें, अमेरिका या नेटो का भी हाथ हो कि चलो भैया अब यहां नहीं तो ऐसे ही युद्ध एंड करते हैं। ठीक है, ये चीज। और तीसरा, मिलिट्री का भी साथ हो सकता है। यहां पे मिलिट्री के साथ मिलके हो सकता है इन्होंने प्रॉपर प्लान बनाया कि कुछ एरिया तुम ले लेना, कुछ एरिया हम ले लेंगे। तो बेसिकली 3 ही रीजन हो सकते हैं और तो कोई रीजन मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। तो अब वक्त के साथ साथ पता चलेगा कौन जीता कौन हारा, लेकिन रशिया में हालात बहुत खराब है। अब इनकी, रशिया की वैसे मिलिट्री पिट रही है, अब देखते हैं ये इनसे जीतेंगे नहीं, वो अभी 3-4 दिनों में हो जाएगा। लेकिन ये इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। अगर ऐसा, इतिहास का नहीं, ये इस दशक का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। दशक क्या, इस सेंचुरी का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि रशिया एक सुपर पावर बिल्कुल अमेरिका के साथ खड़ा है, वहां पे तख्ता पलट। बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, लेकिन बेटा सबसे पहले डार्क साइकोलॉजी पे आ जाओ। यही जो मैनिपुलेशन टेक्निक यूज कर करके व्लादिमीर पुतिन 30 साल से सत्ता पे काबिज है ना, हम बताएंगे कैसे होता है। बिल्कुल मैनिपुलेट मत होना, हम बताएंगे इससे कैसे बाहर निकले। मात्र 600 रुपए का सिर्फ 3 दिन तक सेल है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करो। थैंक यू सो मच।